हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? तो यार, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर, चैप्टर नंबर थर्ड। कौन सा? मेटल एंड नॉन मेटल। क्या जानते हो आप मेटल्स के बारे में? कुछ थोड़ी बहुत बेसिक बातें जो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप क्या जानते हो मेटल्स के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं कि हम क्या जानते हैं और हम आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। Metal. Metals are the element which can easily form positive ion. मतलब जैसे ये देखिए मैग्नीशियम। आपने देखा होगा मैग्नीशियम के ऊपर एक पॉजिटिव आयन होता है, ऐसे बना हुआ देखा होगा कभी आपने। हाँ, है ना? तो क्या है? मेटल्स आर द एलिमेंट विच कैन इजीली फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब आपने देखे होंगे, एक तो ये आता है और एक आता है जैसे Cl माइनस है या Na प्लस है। तो ये प्लस का साइन क्यों है? क्योंकि मतलब इसे ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ लाखों रुपए पड़े हैं। कितने? लाखों रुपए, ढेर सारा, मतलब यूं वो क्या कहते हैं, पेटी भर के पैसा पड़ा है। क्या मैं किसी को दे नहीं सकता? मान लो कोई जरूरतमंद मेरे पास आया तो मैं उसको दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? तो जब मैंने उसको दे दिए, तो अब मैं मान लो उससे वापस लूंगा तो मेरे कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। तो अगर मेरे फायदा होगा तो मैं कैसे आऊंगा? प्लस में। तो मैंने क्या किया? लूज, मतलब एक बार उसको दिए हैं, तो जब मैंने दिए हैं तो मेरे ऊपर आएगा प्लस। आई बात समझ में? लेकिन 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 आप जैसे ही किसी से रुपए उधार में लेते हो, उधार में लोगे तो आएगा माइनस। क्यों? क्योंकि अब वो रुपए आपको वापस लौटाने हैं। आगे बात समझ में? तो देखिए, metals are the element which can easily form positive ions by losing electrons. आपको ये सेम टू सेम डेफिनेशन नोटबुक में लिखनी पड़ेगी। अगर आपके बोर्ड में आता है कि व्हाट आर मेटल्स, 1 मार्क्स का आएगा, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है? अब उसके एग्जांपल देखिए, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, एक्स वाई जेड, जितने भी होंगे। ठीक है? अब देखिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेटल। फिजिकल का मतलब है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो। अगर आपको याद है तो जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था फिजिकल चेंज। याद है? फिजिकल चेंज के लिए मैंने क्या कहा था कि वो चेंज जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो वो कैसे चेंज होते हैं? फिजिकल चेंज। ठीक है? जैसे हाइट इतनी थी, अब इतनी हो गई। पहले बच्चा जन्म लेता है तो इतना सा हाथों में आता है, और अब वो बच्चा यहाँ तक आ रहा है। तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल। और इसे आपने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हाँ या ना? स्लो या फास्ट वो कोई मैटर नहीं करता। तो फिजिकल चेंज वो है जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हो या महसूस कर सकते हो। जैसे नंबर 1, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपको ये नहीं पता? आप ये 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, करंट निकल जाता है या हीट निकलती है। जैसे मान लीजिए ये एक कोई मेटल है, ठीक है? ये एक मेटल है। यहाँ मैंने कुछ, क्या है, जैसे मोमबत्ती जला दें, क्या जलाई? मोमबत्ती। अब ये एरिया गर्म हुआ, अब धीरे 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 करते करते ये यहाँ तक पूरा गर्म हो जाएगा, और बाद में मेरे को यूं छोड़ना पड़ेगा इसको। आई बात समझ में? जैसे आप चाय बनाने जाते हो, ठीक है? अब तो क्या है, वो पीछे पकड़ने वाला आ गया, लेकिन पहले क्या होता था, पकड़ने वाला नहीं आता था, तो वो लोग क्या करते थे, या तो कपड़े से पकड़ के उतारते थे, हाँ है ना, या फिर क्या करते, जिसे कहते हैं पकड़, या मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, कुछ होता है और जिससे वो पकड़ के चाय डालते हैं। ये बात आपको समझ आ गई? तो क्या हीट पास हो रही है, मतलब हीट ऊपर जा रही है। जैसे ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है, ठीक है? ये जैसे कोई ये बर्तन है, तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे हमने हीट लगा रखी है, जैसे फायर यहाँ लगा रखी है। तो पहले ये इतना एरिया क्या होगा? गर्म होगा। फिर ये ऐसे ऐसे करते करते पूरा ये जो हैंडल है, ये जो पूरा हैंडल है यहाँ तक कैसे हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो क्या है? कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स की ये सबसे बढ़िया क्वालिटी है, उसके अंदर क्या होता है? कंडक्शन होता है। किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहला पॉइंट समझ आया? अब दूसरा पॉइंट, मेटेलिक लस्चर। लस्चर क्या होता है? लस्चर का मतलब होता है शाइन।
आपने देखे होंगे कुछ मेटल्स होते हैं जो शाइनिंग रहते हैं। आपने स्टील देखा है? आपके घरों के बाहर स्टील के कुछ वो जैसे क्या कहते हैं, पेड़ियों के आसपास स्टील लगी रहती है। तो ये जो स्टील लगी है, स्टील के जो क्या कहते हैं पेड़ियों के आसपास लगती है ना, आपको पता ही होगा, हाँ है ना? तो जो पेड़ियों के पास स्टील लगी है उसमें देखना आप, वो आपको शाइन करती दिखती है। शाइनिंग आती है ना उसमें। अब ये तो नहीं है ना कि वो डल पड़े रहते हैं ऐसे मुड़ते हैं ऐसे, ऐसा तो नहीं है, वो शाइनिंग आती है। जैसे देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, दिख रहा है ये आपको? अब इसमें देखिए आपको ये पूरा शाइनिंग सा दिख रहा है। अब ये तो नहीं है ना कि काला पीला अजीब सा कलर का है, शाइनिंग आ रही है इसमें, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, मैं रख देता हूँ इसको वापस एक बार। ओहो, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई कि मेटल होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, उनमें कैसी प्रॉपर्टी है? लश्यर की। लश्यर का मतलब शाइन। तीसरा है स्ट्रेंथ। ये मान लो कोई आयरन की रॉड है यहाँ से इतनी बड़ी, क्या मैं इसे मोड़ सकता हूँ? क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसे मोड़ दो? हाँ, वो एक अलग बात है कि छोटा सा ऐसा होगा, उसे तो मोड़ दोगे। मतलब जैसे 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 अभी मेरे पास कोई औजार है नहीं दिखाने के लिए, मैं बाद में दिखाऊंगा कभी। तो मान लीजिए जैसे मेरा हाथ है, इतना कोई मोटा लोहे की रोड होगी तो क्या आप उसे मोड़ पाओगे यूं करके? नहीं मोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो स्ट्रोंग ज्यादा है। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ आया? मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रेंथ। आगे बात समझ में। चौथा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी मैं पूरा नहीं लिखा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। क्या रहता है? हाई। कैसा? हाई। अब रीजन क्या? रीजन इसका यही है कि जो मेल्ट, अब आयरन को तुमने देखा होगा, कभी लोहार की दुकान पे गए हो, तुमने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, भट्टी में उसको डालता है लोहे को, और उसके एकदम लाल गर्म कर लेता है, और उसके बाद उसके ऊपर वो पीटता है थोड़े से। ये चीज आपको पता है? तो अब मुझे एक बात बताओ, उसने उस भट्टी के अंदर इस लोहे को इतना गर्म कर दिया कि जो मतलब क्या कहते हैं आयरन है, वो इतना गर्म हो चुका है कि एकदम लाल रंग का दिख रहा है। सोच के देखो वो कितना गर्म हो गया होगा, हाँ है ना? लेकिन इतना गर्म होने के बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस क्या, जब तक उस पर पीटा नहीं गया तब तक उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। आखिरी बात समझ में। अगला पॉइंट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब है हीट। क्या हम आयरन को पीट पीट के एक थिन शीट में बदल सकते हैं? जैसे आपको अगर याद हो, 9th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, चैप्टर नंबर 4, एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके अंदर एक साइंटिस्ट का नाम आया था रदरफोर्ड, याद है? उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके अंदर किया था? शीट। और किसकी? गोल्ड। गोल्ड फॉइल थी। और ये देख लीजिए हमारा मेटल ये है एक गोल्ड, और ये गोल्ड रहा। अब इसको क्या किया, एकदम पतली शीट के अंदर बना दिया। आगे बात समझ में। अगला पॉइंट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है एक वायर के अंदर बना लेना, मतलब एक वायर की तरह उनको बना लेना। जैसे उसको पीट पीट के एक अलग वायर के रूप में तैयार कर लेना। तो आपको ये बातें समझ आ गई? तो आपको अगर ये बातें समझ आई है तो आप एक बार इनको नोट कर लीजिए, ठीक है? पढ़ लिया आप सबने ये नोट? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, अब हमने ये तो देख लिया था कि मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरिटी ये है चीज, क्या क्या चीजें हैं। लेकिन इनका मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए,
प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, उसे क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। मतलब कि किसी चीज को इतना पीटना कि एक पेपर के फॉर्म में बन जाए। पेपर देखा है, कागज का टुकड़ा, तो वैसा अगर बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। आई बात समझ में? मेलेबिलिटी का मतलब यही है कि मान लीजिए कोई शीट है, उसे पहले गर्म किया, क्योंकि सीधा तो वो हो ही नहीं सकता। मतलब अगर तुम लोहे के कोई टुकड़े को सीधा पीटना चाहो, कितना ही पीट लो, वो सीधा थोड़ी हो सकता है। हाँ, है ना? लेकिन क्या करोगे, अगर उसको गर्म कर दो, उतना गर्म कर दो कि आप उसे हथौड़ा मार के एकदम पतली शीट में बना दो, मतलब एक ऐसी शीट बना लो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। आई बात समझ में? अब बारी है डक्टिलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मतलब पहले उसे एक शीट में बनाना और फिर उसके अलग अलग वायर से टुकड़े निकाल लेना। जैसे देखिए, मान लो ये एक कोई पेपर थिन शीट बना ली, अब इसके ऐसे क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है? अब देखो, अब ये क्या है, एक तरीके से वायर के रूप में बन जाएंगे। हाँ, है ना? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। और तीसरा है सोनोरिटी। क्या है? सोनोरिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू एमिट, एमिट का मतलब है निकालना, एमिट अ डीप रेजोनेंट साउंड व्हेन स्ट्रक। आपने कभी देखा होगा कि जब भी कोई लोहे से लोहे की चीज को पीटता है तो एक आवाज निकलती है। आती है या नहीं आती है? देखिए, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। जैसे अभी मेरे पास ये प्लेट सी है ना? तो अब ये किसकी है? स्टील की है। लेकिन ये अपना मार्कर है, सिंपल मार्कर। अगर इसे मैं इससे पीटूंगा तो आवाज निकलती है नहीं निकलती, हम देखते हैं। देखिए, आ रही है आवाज? आई या नहीं आई? एक साउंड निकला ना, देखो। हाँ, है ना? जैसे ही हम सोनोरिटी का मतलब यही है, देखिए, सोनोरिटी का मतलब यही है कि जब आपस में दो चीजें टकराएंगी, जो मेटल्स आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? साउंड निकलेगी। आ गई बात समझ में? तो आप इन तीनों चीज को लिख लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, अब बारी है नॉन मेटल्स की। किसकी? नॉन मेटल्स। तो देखिए, नॉन मेटल्स, दीज आर द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस। वो एलिमेंट जो नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप कुछ उधार लोगे, अगर आप कुछ उधार लेते हो, कुछ रुपए उधार लेते हो, तो आपके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अब आपको वो रुपए वापस चुकाने पड़ेंगे। चुकाने पड़ेंगे या नहीं चुकाने पड़ेंगे? मान लीजिए आपने बैंक से कोई लोन लिया, तो जब आपने बैंक से लोन लिया है तो वो रुपए तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर क्या आ गया? ऋण। मतलब वो जो लोन आपने लिया है उसको वापस तो चुकाना पड़ेगा, और जब चुकाना पड़ेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वो क्या होती है, क्या कहते हैं उसमें, ब्याज लगता है ना? ब्याज। वो अलग बात है कि आप बैंक किस हिसाब से ब्याज लेता है, वो आगे की बात है, वो आगे देखेंगे। लेकिन जब आप ब्याज के ऊपर रुपए दोगे तो सोच के देखो, कुछ 100 रुपए थे, उसके आपको 110 देने पड़ रहे हैं। अब वो ब्याज की दर कितनी है उस पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो? तो अब वो चीज है। तो जैसे ही आपके पास नेगेटिव आ गया, तो अब आप क्या करोगे? आपने रुपए तो चलो ले लिए, आपने इलेक्ट्रॉन तो गेन कर लिए, लेकिन चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल, Cl-, ये चीज पहले भी बता दी थी, दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है? अब एग्जांपल की बात है तो एग्जांपल आया हाइड्रोजन एंड कार्बन। आगे बात समझ में? कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल।
तो पहले हमने किसकी पढ़ी थी? मेटल्स की। अब बारी है नॉन मेटल्स। पहला पॉइंट है ब्रिटल। क्या है? BRITTLE, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नॉट बीटन इनटू शीट, मतलब कि आप इसको पीट के शीट में नहीं बना सकते। क्यों? स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ये क्या होते हैं कि ये कुछ ऐसे होते हैं जिसको अगर आप यूं नक क्या कहते हैं, चाकू से भी काटोगे तो कट जाते हैं। तो वो अगर जो इतना कोई लचीली चीज है, जैसे आपने वो स्पंज बोल देखी जो यूं करके हम स्माइली वाली, हाँ स्माइली वाली, तो वो जो बॉल है, अब उसको अगर आप बीच में चाकू से काट दोगे तो उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा? है ना? तो वही चीज है। अब उसको आप कितना ही पीट लो, जैसे ही आपने दबाया मान लो वो दब गई, और जैसे ही आपने हाथ हटाया वापस वो अपनी शेप में आ गई। वही चीज है कि ये क्या है, नॉन मेटल क्या होते हैं? ब्रिटल, जिनको पीट के थिन शीट में नहीं बनाया जा सकता। पहला पॉइंट समझ आ गया। सेकंड पॉइंट, नॉन डक्टाइल। डक्टिलिटी पढ़ा था। डक्टिलिटी का मतलब क्या था? कि थिन शीट में बनना। आया ना? तो अब जब थिन शीट में बन ही नहीं सकता तो ये क्या है? नॉन डक्टाइल। तीसरा पॉइंट, बैड कंडक्टर। जब मेटल्स गुड कंडक्टर हैं तो जो नॉन मेटल है ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आ गई बात समझ में? तो तीन पॉइंट आपको समझ आ गए। अब चौथा है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एकदम लो होता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट, आपने कार्बन का वो देखा होगा। कार्बन थोड़ा आपने ग्रेफाइट देखा है? पेंसिल, पेंसिल के आगे जो काला कलर कलर का आता है, ग्रेफाइट। अब एक बात बताइए, क्या वो कोई शाइनी सरफेस है? क्या वो दिखने में सुंदर लगता है? नहीं लगता ना। उसमें आप अपनी शक्ल छोड़ो, उस खुद की शक्ल नहीं देख पाते। तो वो कैसा है? डल। कोई शाइनिंग ना होना, मतलब नो शाइनिंग, डल। ठीक है। अब आखिरी पॉइंट है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो नॉन मेटल है ये तीनों स्टेट्स में मिल सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एट रूम टेम्परेचर। तो ये तीनों स्टेट्स में मिल सकता है। आपको यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसे नोट कीजिए, फिर मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि मेरे कोई यूट्यूबर फ्रेंड ने पूछा है, मतलब फ्रेंड नहीं, जो स्टूडेंट है उसने पूछा है कि क्वेश्चन ये था उसका कि जैसे ये है हमारे पास, ये मान लीजिए कोई लेंस है, अगर इसको आधा ढक दिया जाए, मतलब इस एरिया को ढक दिया गया, तो क्या इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? तो प्लीज मेरे दोस्त, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये यहाँ तक जरूर देखिएगा। मैं आपके क्वेश्चन की क्वेरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग पहले ये नोट कीजिए, फिर हम वो चीज देखते हैं। तो दोस्तों, आप सबने ये नोट कर लिया? चलिए अब आगे चलते हैं। आप लोगों को चीजें समझ तो आ रही है ना? देखिए, ये रहा आपका कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो उस दोस्त का जो सवाल था वो ये था कि मान लीजिए ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये 2f2, ये f2 o, f1 2f1। उसका क्वेश्चन ये था कि अगर इसके आधे हिस्से को, या तो नीचे वाले को या ऊपर वाले को, अगर हम ढक देते हैं, मतलब ढक देते हैं मतलब पॉलिश कर देते हैं, तो क्या इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता, ये इतना एरिया पूरा का पूरा है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर टू टू F1 और F1 के बीच में खड़ा है,
तो हमने कैसे देखा था कि पहले वो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद वो F2 से निकलेगा, ये निकल गया। अब ये पॉइंट तो यहाँ रहेगा ना, ये इसका ये चीज तो कभी नहीं हो सकती। मान लीजिए जैसे कि आधा हिस्सा है, आधा ऊपर आधा नीचे है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस लेंस की या कोई मिरर है उसका प्रिंसिपल एक्सिस तो नहीं हट सकती। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं हट सकती तो ये यहाँ से ऐसे निकलेगा और आगे जाके यहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलने के कारण इमेज यहाँ बन जाएगी। तो उस दोस्त का यही क्वेश्चन था कि अगर आधे हिस्से को पॉलिश कर दिया तो क्या इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। तो मेरे तो दोस्त इमेज जरूर बनेगी। लेंस से कोई मतलब नहीं होता कि वो पॉलिश किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर कोई गलती मैंने यहाँ नोट करने में गलती की है तो आप एक बार प्लीज मुझे थोड़ा ढंग से बता देना, ताकि मुझे क्वेश्चन समझ आ सके और मैं आपको वो समझा सकूं। ठीक है, तो ये अगला टॉपिक है। अब हमने क्या पढ़ा, मेटल्स पढ़ लिए, नॉन मेटल्स पढ़ लिए। अब इन दोनों की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज मतलब एक्सेप्शन, आपने वो रील देखी होगी, कोटा फैक्ट्री किस किसने देखी है, ये वाली सीरीज है ना, कोटा फैक्ट्री, ये आप सबने देखी होगी। उसके अंदर एक सीन देखा होगा तुमने जिसमें देखो वो जो सरदार टीचर था पंजाबी वाला, वो कुछ पढ़ा रहा था और हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहते हैं कि सर ये तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद। जैसे 100 आम लेके आए उसमें से 20 आम सड़े हुए आ गए, तो ये जो सड़े हुए आम है ये क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद। तो उन अब अपवाद की बारी है, कुछ 7-8 पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल मैं अभी बता देता हूँ, आपने अपना पेन देखा है, पेन के पीछे यहाँ पे एक लिक्विड आता है स्याही के पीछे, जिसे आप पारा कहते हो या मरकरी कहते हो। अब वो है क्या, वो एक मेटल है, मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में। और मैंने बताया था कि मेटल्स कभी लिक्विड नहीं होते, और हमें पता है कि मेटल लिक्विड नहीं होते। जैसे कि आयरन, आयरन लिक्विड थोड़ी है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि मरकरी लिक्विड होने के बावजूद भी मेटल में गिना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आप। देखिए दोस्तों, अब कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चाहो तो आप इन्हें एक्सेप्शन भी बोल सकते हो, मतलब अपवाद। ठीक है, तो देखिए पहला है गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल, ये कोई मतलब देखा जाए तो एक तरीके से अपवाद नहीं है, सच ही बात है कि हम गोल्ड और सिल्वर को मेलेबल कर सकते हैं, मतलब एक थिन शीट बना सकते हैं। पता है, आपको बताया भी था कि रदरफोर्ड ने पहले क्या था, रदरफोर्ड उसने क्या किया था, गोल्ड फॉइल ली थी, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकाले थे और एटम की खोज की थी, मतलब न्यूट्रॉन की, आई बात समझ में, न्यूक्लियस की खोज की थी। सेकंड है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर क्या है, हीट के गुड कंडक्टर, मतलब हीट जल्दी ट्रांसफर होती है सिल्वर और कॉपर में। आगे बात समझ में। तीसरा पॉइंट, मर्क्यूरी इज अ मेटल, ये मैंने बता दिया था आपको कि मरकरी क्या है, एक मेटल, बट एग्जिस्ट एज लिक्विड, एक लिक्विड की तरह रहती है। थर्मामीटर देखा आप सबने, थर्मामीटर में जो ऊपर नीचे पारा चढ़ता है ना, वो क्या होता है, वो मर्क्यूरी होती है, और कैसी फॉर्म में होती है, लिक्विड, और एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। आगे बात समझ में। चौथा पॉइंट सॉरी, आयोडीन इज अ नॉन मेटल। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल। जो हम घरों में नमक लेते हैं वो नॉन मेटल है, लेकिन तुमने देखा होगा वो थोड़ा व्हाइट सा हमें मतलब चमकीला सा दिखता है। और मैंने नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बताई थी कि ये कैसे होते हैं, डल होते हैं। आगे बात समझ में, आप समझ रहे हो। दया कुछ तो गड़बड़ है, समझ आ रही है ना वो गड़बड़, कि नॉन मेटल के अंदर तो डल थे, लेकिन आयोडीन कैसा है, लस्टर, मतलब शाइनिंग सरफेस है। आगे बात समझ में। अगला है डायमंड। अब डायमंड किसका, एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स का मतलब होता है कॉपी या उसका अलग हिस्सा। तो कार्बन को हमने पढ़ा था नॉन मेटल में, कार्बन को कहां पे पढ़ा था,
नॉन मेटल। कार्बन कैसा है? एक नॉन मेटल। और कार्बन नॉन मेटल होने के बाद इसका जो एलोट्रोप्स होगा वो भी क्या होगा? नॉन मेटल। बट इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये तो हमें पता है कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। लेकिन जो मेन काम की चीज है वो ये है कि इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कि ये नॉन मेटल होने के बावजूद इसके अंदर क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जबकि नॉन मेटल में हमने पढ़ा था कि वो कैसी होती है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आ रही है ना बातें समझ में? आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अगला। अब अगला पॉइंट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब कार्बन का ही दूसरा एक और रूप है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ठीक है, नॉन मेटल होता है कार्बन। नॉन मेटल होने के बावजूद ही क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी चलती है या नहीं चलती है? अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो बता देता हूँ। एक जो पेन वाली वो नहीं आती है जिसमें वो रोड सी डलती है, मतलब वो पेन आप यूं दबाते हो तो जो एक इतनी सी आती है ना वो पेंसिल सी, वो उसके अंदर चली जाती है। वो ले लेना, वो प्लग में डाल के बटन चालू करके पकड़ लेना, करंट लगेगा, पकड़ना मत। ठीक है, तो क्या हुआ? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट समझ आ गए। आखिरी पॉइंट है अल्कली मेटल्स। इस चीज को आप क्या कहते हैं? ये स्टार बना के लिख लेना ये पॉइंट्स में, कि ये आपके बोर्ड में पेपर में आएगा कंफर्म। कि अल्कली मेटल्स जैसे कि एग्जांपल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अल्कली मेटल के नाम देख लेना कौन से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक बार आप मेरे साथ दोहराइए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक बार और, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये क्या है? अल्कली मेटल्स। क्या है? अल्कली मेटल्स। आर सो सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे स्पंज की बॉल। ठीक है क्या ये? मेटल्स। मेटल्स हमने क्या पढ़े थे? हार्ड होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट हैं। तो हुआ ना एक्सेप्शन। तो ये जितनी भी बातें लिखी हुई है एक्सेप्शन है सारी। सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, कि आप उसको चाकू से भी काट सकते हो। तो आ गई ये बातें समझ में? आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी हमने तीन चीजें पढ़ी है। पहली पढ़ी है मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स, और तीसरा है कुछ एक्सेप्शंस। अब कल हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हमने क्या पढ़ी थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे। ओके।